मिशन चंद्रयान से बड़ा दुनिया में भारत का कद, कांप उठा चीन पाकिस्तान, इंडियंस की हो गई बल्ले बल्ले, मिलेंगे अब ढेरों फायदे। चंद्रयान 2 की भी जानकारी आएगी सामने, हर सवाल का मिल जाएगा जवाब। इसरो के सामने आया सॉलिड प्लान, मच गई खलबली। स्पेस सेक्टर में बढ़ेगा भारत का दबदबा, इंडियन इकोनॉमी भी करेगी बूस्ट, टकटकी लगाए देखता रह जाएगा अमेरिका और रूस। 14 दिन बाद क्या होगा चंद्रयान का अंजाम, हमको और आपको क्या फायदा होगा, देखिए इस वीडियो में। जो दुनिया नहीं कर पाई वो भारत ने कर दिखाया है। चंद्रयान 3 ने 3,84,000 किलोमीटर पृथ्वी से दूर जाकर इतिहास रच दिया है। चंद्रयान 3 ने जब चांद के साउथ पोल की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग की तो पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा। तारीख 23 अगस्त 2023, समय शाम के 6:04। ये तारीख दुनिया में इतिहास बन गई। भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद भारत स्पेस की दौड़ में अन्य देशों से श्रेष्ठ हो गया है। चांद पर पहुंचने की होड़ मची है। अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह पर पहुंचा है। लेकिन चांद पर ऐसी कौन सी तिजोरी है जिसे पाने के लिए ताकतवर देश अपनी पूरी शक्ति लगा रहे हैं? और आखिर चंद्रयान से आमजन को क्या फायदा मिलेगा? ये सवाल अभी बना है, जिसका जवाब हम आपको देते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, इसरो ने उसे 14 दिन का टास्क देकर भेजा है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा है कि आखिर 14 दिन बाद ये मिशन क्या काम करना बंद कर देगा? ऐसे कई सवालों के जवाब चंद्रयान 2 में छिपे हैं, जिसे विफल माना गया था। उस समय भी लैंडर और रोवर भेजे गए थे, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई थी। हमारा यान सतह पर लैंड करने से पहले क्रैश कर गया था, पर ऑर्बिटर अभी भी सुरक्षित तरीके से अपना काम कर रहा है। वो न केवल अपनी मौजूदगी का प्रमाण समय समय पर देता रहा है, बल्कि चंद्रयान 3 के ऑर्बिट में पहुंचते ही उसने वेलकम भी किया। साइंटिस्ट भी ये कहने बताने की स्थिति में नहीं है कि ये कब तक काम करेगा। हाँ, सबको ये भरोसा जरूर है कि ये लंबे समय तक काम करने वाला है। इसलिए चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 का फॉलो अप मिशन भी कहा जा रहा है। इस बार भी लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर भेजे गए हैं। ये ऑर्बिटर भी चंद्रयान 2 वाले की तरह चांद की कक्षा में चक्कर लगाता रहेगा, अपने पास उपलब्ध सूचनाएं भेजता रहेगा। ऐसा नहीं कि 14 दिन तक काम करेगा, इसके आगे भी तब तक काम करेगा जब तक इनमें उपलब्ध बैटरी में दम है। तब तक सेंसर भी काम करते रहेंगे। सेंसर काम करेंगे तो चांद से डेटा भी आता रहेगा। माना जाएगा कि लैंडर, रोवर क्रियाशील है। हालांकि ये भी सवाल पैदा होता है कि आखिर आम इंसान को क्या मिलेगा, तो वो भी आपको बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चंद्रयान मिशन से भविष्य में भारतीयों को कई फायदे मिलेंगे। मौसम से जुड़ी जानकारियां मिलेंगी, कम्युनिकेशन और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, जैसे भूकंप समेत कई क्लाइमेट चेंज के बारे में पता लग सकेगा। स्पेस सेक्टर में भारत मजबूत होगा तो देश का नाम रोशन होगा। नतीजा, दुनिया भर में भारतीयों का रुतबा और बढ़ेगा। आम लोगों को उन सवालों के जवाब मिलेंगे जो सवाल सालों में उनके जहन में है, जैसे क्या वो कभी चांद पर जा पाएंगे? चांद पर जिंदगी है या नहीं? क्या चांद पर खेती की जा सकती है या नहीं? या फिर चांद पर कितनी कीमती चीजें मौजूद हैं कि हर देश वहां पर पहुंचने के लिए परेशान? ऐसे तमाम सवालों के जवाब आम लोगों को मिलेंगे। चंद्रयान 3 का सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद भारत कतार में पहुंच गया है, जहां अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन थे। भारत चौथा ऐसा देश बन गया है। इस उपलब्धि के साथ स्पेस टेक और साइंस के क्षेत्र में काम करने वाले संस्थान और कंपनियों की मांग दुनिया में बढ़ेगी। देश में इनकी संख्या बढ़ेगी। इसके साथ ही रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। भारत ने पिछले साल देश के प्राइवेट रॉकेट को लॉन्च करके ये साबित भी कर दिया है। इससे सीधे तौर पर विदेशी निवेश बढ़ने की संभावना है। सब कुछ ठीक से योजना के मुताबिक चला तो साल 2047 तक भारत राजस्व के मामले में 25% का भागीदार होगा। अभी सिर्फ 3% भागीदारी है। देश की नामी कंपनियां जैसे गोदरेज एरोस्पेस, लार्सन एंड टोब्रो यानी L&T, हिमसन इंडस्ट्रियल सिरेमिक्स जैसी कंपनियां चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ी हैं। चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग के बाद स्पेस कंपनियों के शेयरों में भी उछाल दिखा है, जिसका फायदा इंडियन मार्केट में भी सीधे तौर पर दिखेगा। स्पेस में भारत जैसे जैसे ताकतवर होता जाएगा, कृषि क्षेत्र को इसका खूब फायदा मिलेगा। आपको बता दें, हाल ही में भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी, कृषि और हेल्थ सेक्टर में AI/ML की भूमिका बढ़ाने पर काम करने को एक योजना शुरू की है। स्पेस में ताकत बढ़ने का मतलब होगा कि इन तीनों सेक्टरों में काम की प्रगति तेज होगी। ऐसे कई फायदे हैं जो अब भारतवासियों को मिलेंगे। आपका इस मिशन को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें।